देखिए, यूजीसी यूजीसी बिल जो लाया गया था, इंटायर देश का 80% जो आदिवासी है, दलित है और पिछड़े वर्ग के लोग। और हमारी बीजेपी की सरकार ने यूजीसी ला करके काफ़ी क्रांतिकारी कदम उठाया था। चूँकि मैं बिल्कुल कहने में हिचक नहीं है कि अभी वीसी प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में है, 90% सवर्ण समाज के लोग हैं। और चूंकि उनके द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता था, इसी वजह से बीजेपी की सरकार ने इनको सुरक्षा देने के लिए कि कोई अत्याचार अन्याय नहीं करे, इसलिए वोट दिया गया था। इस मौके पर हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरा देश का आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग के लोग बीजेपी के साथ है। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर कर दिया है, इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी डिमांड करने जा रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए। देश के राष्ट्रपति महोदया ने भी कही है कि जुडिशरी सर्विस कमीशन बना करके जज की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। अभी पिक एंड चूज जो हो रहा है, 250 परिवार के बीच से ही जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। ये डेमोक्रेसी है क्या? इसलिए संविधान में प्रोविजन है कि जुडिशरी सर्विस कमीशन को खत्म करके और जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए। उसमें सवर्ण समाज के लोग 90% है, लेकिन सवर्ण समाज में भी जो इंटेलिजेंट है, मेरिट वाले हैं, उनका नियुक्ति जज में नहीं होता है, क्योंकि पिक एंड चूज होता है। इसीलिए सरकार से हम निवेदन करेंगे इस बात का कि जुडिशरी सर्विस बनाया जाए और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाए। सर, क्या वजह है सर जिसकी वजह से कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं हो रहा? आज भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो प्रोफेसर जो है इंटरव्यू के आधार पर सेलेक्ट हो जाते हैं सर, और पिछड़े दलित अति पिछड़े जो है उनको हक नहीं मिल पाता है सर। तो हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार ने तो लागू किया यूजीसी को। अब सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया, उसमें तो सरकार का कहीं दोष है नहीं। अलग बात है कि मैं अभी बताया कि कॉलेजियम सिस्टम के वजह से जुडिशरी में जो सुटेबल जो जज होना चाहिए वो है नहीं। और इसीलिए देश के राष्ट्रपति महोदया ने भी कही है इस बात को कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाए।